आज पहली बार वैसे इस तरह से नाइट ड्राइव कर रहे हैं। नाइट ड्राइव ना, और वही पॉइंट है जहाँ पे एलिफेंट इधर ना आए, तो गड्ढा खुदा हुआ है। क्या आ गया? रात का छोड़ो, ये और वहाँ पे दूर लाइट जल रही है। भाई ये बाउंड्री देखो भाई, अकेला आदमी नहीं रुक सकता यहाँ। ये तो जंगल में जा रहा है रास्ता। सुबह इधर से ना आवाज आई है पेड़ टूटने की। कभी ऐसा महसूस दिया आपको कि पीछे मुड़ के देखूं कहीं पीछे वाली सीट पे कोई बैठा तो नहीं? सो फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे वन एंड ओनली मिस्टर सुभाष चौधरी। हाँ भाई, ये सीट मेरे को हमेशा याद रहेगी। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे कोठड़ी, वहाँ डिहाइड्रेशन हो गया था और उसके बाद भाई तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एनीवेज, आज पहली बार वैसे इस तरह से नाइट ड्राइव कर रहे हैं। नाइट ड्राइव ना, हाँ भाई पहली बार कर रहे हैं आज हम नाइट ड्राइव साथ में। और हम लोग जा रहे हैं भाई अभी थानो की साइड, एयरपोर्ट वाला जो जंगल है, क्योंकि आजकल वहाँ पर काफ़ी एलिफेंट्स निकल रहे हैं और मे भी पॉसिबिलिटी है कि अभी रात को कुछ भी दिख सकता है वहाँ पर। लेपर्ड्स वगैरह भी एक्टिव रहते ही हैं। तो देखते हैं भाई आज इस जर्नी पर हमें और क्या मिलने वाला है। तो किधर चलना है अभी फिलहाल, सीधा जाएं या राइट जाएं इधर थानो वाली साइड? इधर तो कुछ नहीं है, इधर ही चलते हैं। तो भाई थानो की साइड ही चलते हैं अभी, ये ठीक रहेगा। सुभाष भाई ऐसा है ना कि ये वाला जो रोड है थानो वाला, मैं हर्ष भाई के साथ आया इधर। अच्छा, बरसात का ही टाइम था। हाँ। तो हम लोग इधर वैसे ही घूमने के लिए आ गए, ऐसी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ। तो हमें यहाँ पर जो है ना रास्ते में रसल्स वाइपर मिला। इसी जगह की बात है, स्टेडियम वाली रोड की, यही वाला जो रोड चल रहा है अभी। हाँ। उस पे गाड़ी चढ़ गई थी। अच्छा। तो वो अधमरा हो रखा था। हाँ। मगर वो तब भी इतना घातक था, इतना खतरनाक था। अच्छा। कि वो एक आदमी को मार सकता था काट के। वो पूंछ हिलाता रहता है। हाँ यार, हाथी तो नहीं लग रहा। देख क्या है, क्योंकि भाई स्टेडियम वाली रोड पे ना ये हाथी आ जाते हैं भाई। ये पूरा एरिया हाथियों का है। थोड़ी सी उतार सकते हो। ये वही वाला एरिया है जो अभी लास्ट टाइम हाँ। एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। स्टेडियम के पास ना। हाँ, थोड़ी सी विंडो उतार लो। लोग भगा रहे हैं हाथी को और हाथी लोगों को भगा रहा है, गाड़ियां गिरा दी जिसमें। हाँ। अभी इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुई वो वीडियो। इधर लेपर्ड काफी है इस एरिया में। हाँ, लेपर्ड भी है, एलिफेंट भी है यहाँ पर, तो डियर्स भी काफी हैं। भाई जंगल देखो कितना साइलेंट पड़ा है एकदम। हाँ। ये इधर पूरा जंगल है भाई। ये था भाई ये थे वो भैंस। अरे यार बहुत मोटी भैंस है भाई, भूरी भैंस और ये गाय और कुत्ता, ये तीनों चीज खड़ी है। मसूरी दिख रही है भाई पूरी, ये देखो मसूरी, क्या व्यू आ रहा है मसूरी का। चलो यहाँ से यूटर्न मारते हैं। हाँ, यूटर्न ले लो यहाँ से। सो भाई स्टेडियम वाली रोड पे तो कुछ नहीं मिला, अब आगे बढ़ते हैं। अभी समर में मई जून का मौसम था। हाँ। तो मैं एक्टिवा पे चला गया दोस्त के साथ रात को ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा। तो ये पुल आता है ना, ये वाला जो पहले वाला भी यही वाला जो पुल आ रहा है। अच्छा। अब सामने वाला। अच्छा। राइट से बिल्ली आई भागती हुई और लेफ्ट में उतर गई। अच्छा। बिल्ली का साइज भी थोड़ा बड़ा सा था। अच्छा। और मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये लेपर्ड था या बिल्ली थी, क्या था ये। हाँ। जंगल के बीच में, मैंने कहा यार बिल्ली कहाँ हो सकता है भाई, बिल्ली भी हो सकती है। तो हमने गाड़ी रोकी यहीं पे, फिर मैंने नीचे टॉर्च मारी, वो बिल्ली थी, फिर वो दिख गई मेरे को। जंगल में घूमती है बिल्ली। हाँ, जंगल के आसपास मिल जाएगी बिल्ली, मतलब हो सकता है, मतलब गांव या घर होना चाहिए। हाँ, आसपास घर होना चाहिए। हाँ, तो चली जाती है, चली मेरे ख्याल से जाती है। 100-200 मीटर तो चली जाती है। अरे सुभाष भाई, ये भोपाल पानी तो है। हाँ, ये भोपाल वो पानी यहीं तो है। मारा उस लेडी को। हाँ, उस लेडी को यहीं तो हाँ, दिया था। अभी जो हाथी ने मारा ना, हाँ, वो यहीं मारा भाई, भोपाल पानी में। यहीं से तो आया था, राइट से आया और सड़क पे मार दिया उसको। हाँ, दूध लेके आ रही थी कि रेस्टोरेंट में जा रही थी अपने। हाँ। वही पॉइंट है जहाँ पे एलिफेंट इधर ना आए, तो गड्ढा खुदा हुआ है। चलो फिलहाल इधर से लेफ्ट से चलते हैं ना। इधर चलते हैं पहले। इधर से भी आ जाएंगे। भाई बोर्ड लग रहे हैं यहाँ पर, हाथियों से सावधान। बहुत ज्यादा बोर्ड है। अच्छा, सामने से आ जाता है हाथी। हाँ। भाई रात के इधर है ना 11 ये? बज चुके हैं। यहाँ पे बहुत आराम से चलना पड़ता है। हाँ। ये पूरा अच्छा, गड्ढा खोदा हुआ इधर लेफ्ट में। हाँ, पूरे गड्ढे और में। इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी है इलेक्ट्रिक देखो। फेंसिंग जबरदस्त है। हाँ। हल्की वाली नहीं है, जबरदस्त इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। यहाँ तो चलते हैं गजराज बिल्कुल। भाई साहब गजब। क्या आ गया? नहीं, ये तो वही था पत्ता।
भाई क्या वाइब्स आ रही है यहाँ पे। अब आएगा ना मुझे। अरे वाह। भाई जगह जगह ना लाइटिंग कर रखी है ताकि लोग सुरक्षित रहें। और राइट में भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग है और लेफ्ट में भी, और गड्ढा भी खोदा हुआ है, देख रहे हो। ये है असली खतरनाक जगह। ये देखो दोस्तों, गजब भाई गजब। ये देखो हम सारे फील कर रहे हो इस लोकेशन भाई का, वाकई है ना। मजा आ रहा है, वाइब्स आ रही है जंगल की। यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है। तुम कार की लाइट बंद करके दिखाओ। तुम रात का छोड़ो, ये देखो अरे वहाँ पे दूर लाइट जल रही है। भाई तुम साहब। रात का छोड़ो, दिन में डर लगता है यहाँ पे। हाँ वाकई। मतलब लेपर्ड ऐसी आवाज आवाज देखो बाहर कैसी आ रही है। खतरनाक आवाज है भाई। यहाँ पे लाइट है बस। एक्चुअली है तो ये गांव, लेकिन यहाँ पे रहता नहीं है, सुनसान है ये भी सामने एक रिजोर्ट है, बंद पड़ा है, भूतिया बन गया। वुड्स। भूतिया हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा है ये वाला भी। यहाँ पे एक्चुअली फेमस है ये जगह ना लेपर्ड्स के लिए, क्योंकि मनोज भाई भी इस तरफ ही रहते हैं, थोड़ा आसपास ही। वो भी बोल रहे थे भाई उस तरफ थोड़ा हंगामा हो रहा था, पूरा घुर्रा रहा था वो। अच्छा लेपर्ड आया था इधर। हाँ लेपर्ड आते रहते हैं, पूरा गांव वाले तो पूरी बताते हैं स्टोरी उनकी। गजब भाई। वीडियो में नहीं देखा, कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, ऐसी तो होती है। ये लैंप लगे रहते हैं और इसकी लाइट में नीचे वो टहल रहा है, हाँ, घूम रहा है लेपर्ड। कैमरा लगा रखा है देखो। लो जी अब आएगा हूँ, ये दुकान आ गई, यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। भाई ये बाउंड्री देखो, सोचो इस पे लेपर्ड बैठा हुआ दिख जाए। ऐसी है राजा जी। हाँ 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 बिल्कुल सेम। इस बार पता क्या हुआ, हाँ हम लोग वहीं मदरसे में पहुंच गए, कोठड़ी वाले हाँ जंगल में। हाँ तो सहारनपुर से भी कुछ दोस्त आ रखे थे, हाँ तो हम लोग खाना बना रहे थे। तो दोस्तों ने बोला भाई ऐसा है तुम खाना बना लो, हम थोड़ा सा जंगल को महसूस करके आते हैं बाहर जाके। हाँ उसमें दो एक लड़के नए भी थे। हाँ मैंने कहा ठीक है तुम इन्हें घुमा लाओ, इतने हम खाना बना रहे हैं। हाँ तो खाना बनाते बनाते मेरे को दोस्त ने बोला कि यार कुछ आइटम कम है। हाँ। तो मैंने कहा चल पास में गाँव है जाके ले आता हूँ। तो मैं बाहर चला गया एक्टिवा से लेने के लिए, मसाले कम पड़ गए थे। तो मैं लेके आया तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये लोग नदी तक गए होंगे, लाओ मैं भी होके आता हूँ नदी तक। अब मैं सीधा नदी की तरफ चल दिया, जंगल पार करके वो सीधा रोड। अब हुआ था क्या कि ये लोग ना मेरे पीछे वापस आ गए थे। मैं इधर निकला गांव की तरफ और ये पीछे से जो है मदरसे में वापसी आ गए सब। अब मैं अकेला। अच्छा। मैं पहुंच गया नदी पे, मैंने गाड़ी नीचे उतारी, टॉर्च मारी, वहां कोई भी नहीं। अच्छा, मैं अकेला खड़ा नदी के बीच में रात को। 4 व्हीलर थी ना? 2 व्हीलर से। तेरी। मैं तो 2 व्हीलर से गया था। अच्छा अच्छा। अब मैं रात को वहां भाई नदी के बीच में ये बात है नहीं। अकेला खड़ा, भैंस की पूंछ, और वहां कोई भी नहीं। अच्छा। और मैंने सामने टॉर्च मारी तो गिद्दड़ों का झुंड पूरा, 5-7 गिद्दड़ सामने नदी में घूम रहे। अब मैं भाई दहशत तो होती है, मैंने पीछे मुड़ के भी टॉर्च मारी। मुझे ये लगा यार पीछे से साला लेपर्ड ना आ जाए, टाइगर ना आ जाए, मैं डर गया। फिर खैर मैं वहाँ थोड़ा सा मुश्किल से 2-3 मिनट में रुक के मैंने उनकी वीडियो बनाई, जो गिद्दड़ विद्दड़ खड़े हुए थे। अच्छा। टॉर्च मारी उनके ऊपर और वीडियो बनाई। अच्छा। फिर मैंने गाड़ी घुमा ली, मगर वहाँ पे भाई दहशत महसूस हुई मेरे को। वो तो खैर होती है, लेपर्ड है वहाँ पे बड़े बड़े। सो भाई यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, और बल्कि बंद ही कर लो गाड़ी, और जंगल को फील करते हैं यहाँ पर। भाई अकेला आदमी नहीं रुक सकता यहाँ।
सोचो साला अगर इस जंगल को पैदल सुनो सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है पेड़ की आ रही है ना। हाँ ऐसा लग रहा है पेड़ की आवाज़ है। हाथी वाथी तो हो सकता है भाई, हाथी हो सकता है। आवाज़ तो आ रही। हाथी के अंदर एक और ख़ास बात है, हाथी बहुत दूर अगर पानी भी होगा ना उसको हवा में स्मेल कर लेगा। एक और तथ्य है हाथी के बारे में, क्या? ये अचानक से कहीं भी आ जाएगा अच्छा। और रगड़ के चला जाएगा किसी को भी। लेकिन जब इसे ढूंढने निकलो ना, जैसे अभी हम निकले हुए हैं, हाँ, ये दिखने का नहीं। दिखेगा। और एक और चीज है हाथी के बारे में कि हाथी को बोलते हैं कि इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, मतलब जैसे अच्छा, जैसे पता नहीं लगता, एकदम आ जाएगा। हाँ, जैसे पिस्टल होती है ना, पिस्टल के सामने साइलेंसर होता है कि आएगा दबे पाँव एकदम भाई आपके बराबर और में आके एकदम खड़ा से हो सामने आ जाएगा ये। जाएगा। आपके बराबर में आके खड़ा हो हाँ। जाएगा। पत्तों की ना आवाज भी नहीं होती। हाँ, पत्ते दबा देता है ये अपने दबा पैरों से। देता है, गुदगुदे पैर होते हैं ना हाँ। नीचे से, महसूस ही नहीं होता। और पेड़ के पीछे खड़ा होके तुम्हें देखता रहेगा, हाँ, पता नहीं लगेगा कि ये पेड़ के पीछे खड़ा होगा, छुपा लेगा अपने आप को पूरे पेड़ के पीछे। भाई मैं ये कह रहा था, मैंने कहा जंगल में जैसे हम अभी घूम रहे हैं ना यहाँ पर, जिस तरह से ये रोड पूरी वीरान पड़ी है एकदम, कोई नहीं आ रहा, काफी देर हो गई हम देख रहे हैं, ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है। हाँ, तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, खुद को सेफ फील कर रहे हैं। अगर हम बाहर हो ना, टू व्हीलर पे भी हो, तो भाई साहब हाथ पैर कांपने लगेंगे। यहाँ तो आए दिन न्यूज में आता ही रहता है, एयरपोर्ट वाले रोड पे हाथी बहुत निकलते हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है मेरे सामने कुछ है कुछ, ये मुझे लग रहा है। वैसे लग रहा है। रोड ही है वो, पुलिया आती है ना आगे एक, थोड़ा रोड ऊपर उठ जाती है वहां से। ये तो जंगल में जा रहा है रास्ता, ये भोगपुर निकल जाता है अंदर अंदर सीधा। पता है ये देखो कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। खतरनाक है भाई। भाई ये देखो, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। हम यहाँ नहीं जाएंगे, हालांकि गांव में जा रहा है, पर इसमें नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं। ये बहुत रिस्की है। हाँ, ये रिस्की है। यहाँ तो गाड़ी भी नहीं भाग पाएगी क्योंकि सारा ऑफ रोड है। पूरा ऑफ रोडिंग है, छोटी गाड़ी है। यहाँ से तो मैं बैक ही कर रहा हूँ। ध्यान से लेना, देखो पीछे वो गड्ढा वड्ढा ना। इधर से ले ले। ये देखो, ये है भाई, ये रोड है खतरनाक, ये है भयंकर रोड भाई। और भाई जिस रोड पे अब हम चल रहे हैं ना, ये सामने क्या है राइट हैंड पे आगे, वो वैसे ही है। तो भाई जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं ना, ये देखो, ये है सबसे खतरनाक। यहाँ पे लिखा भी है वन्य जीव क्षेत्र, सावधानी पूर्वक चले। बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलेंगे। ये देखो, घने जंगल से भाई, बहुत ही घने जंगल से निकल रही है ये रोड। इस पे तो कोई भी नहीं दिखेगा, आई एम श्योर। वो जो चमक रहा है ना राइट में, हाँ। वो उसका चमक रहा है बैरिकेटिंग का। ऐसा लगता है ना लेपर्ड बैठा है, ऐसा लग रहा है कुछ है साइड में ना, आग चमक रही है। लेकिन कुछ नहीं है। ये देखो, ये एक्चुअली लोग प्लास्टिक में फेंक देते हैं, प्लास्टिक भी चमकती है। भाई वो सामने देखो जो लाइट नजर आ रही है ना बीच रोड में, ये बहुत दूर से एक गाड़ी आ रही है। कितनी दूर से आ रही है? ये गई भाई, दो गाड़ी आ रही थी सामने से, हमें दूर से ऐसा लगा स्ट्रीट लाइट है। सुबह इधर से ना आवाज आई है पेड़ टूटने की, और ये आवाज ना मेरे को दूसरी बार आई। पीछे थे हम और
ये वही वाली जगह है जहाँ खंबा था ना, वही जगह है ये। सुभाष भाई कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, जैसे तुम अकेले जंगल जाते ही रहते हो, हाँ हाँ कभी कोटद्वार चले गए, कभी उधर चले गए आपका मेदावन, हाँ तो अकेले ड्राइव कर रहे हो, रात का टाइम है, हाँ। कभी ऐसा महसूस दिया आपको कि पीछे मुड़ के देखूं कहीं पीछे वाली सीट पे कोई बैठा तो नहीं? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं दिया, ऐसा तो मतलब मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। ये चीज नहीं आई, कभी महसूस नहीं दी ये चीज? अगर महसूस, अगर जैसे तुमने बता दिया हाँ तो ये न्यू फिगर है वो हो गया। मतलब अब ध्यान रहेगा यार, ऐसा भी होता ऐसा भी हो गया। पर मेरे साथ एक बार ऐसा जरूर हुआ था, मैं और जसपाल जी थे, हाँ, बहुत घना जंगल था, तुम उस तरफ गए नहीं हो कभी, वो जो दुगड्डा से आगे, सेंधी खाल से आगे, वो पूरा जो वतनवासा जो गेट है हाँ, उससे आगे, तो इतना घना जंगल है वो वतनवासा और रतवाड़ा के बीच में, 15 किलोमीटर का होगा। अच्छा, मतलब दिन में भी वहाँ पे डर लगता है, टाइगर तो क्रॉस करता ही रहता है, हाथी भी आ जाते हैं। तो हम वहाँ रुक गए थे एक बार जंगल को फील करने के लिए, रात को 10 बज रहे होंगे। तो लिटरली मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, मतलब शीशे उतार रखे थे, ऐसी अच्छा आवाज आई? जैसे हवा सी चलती है, थोड़ा सा कान में आवाज़ सी आ रही हो। तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा निकलो। मेरे हाथ में ही चला रहा था, टाटा सफारी थी जसपाल जी वाली, मैंने तुरंत सेल्फ मारा और निकल गया, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत कहावतें हैं, वहाँ पे कोई आता भी नहीं है रात को। अच्छा, हाँ, मैं तो हो निकल सकता गया। है। अरे वो नॉर्मल जंगल ही है ना, 50-50 किलोमीटर तक कोई नहीं है, शहर ही नहीं है। कोटद्वार से कितनी दूर है वो, 50-60-70 किलोमीटर दूर है। उधर रामनगर है 50-60-70 किलोमीटर दूर। अच्छा, जो नीलकंठ रास्ता गया ऋषिकेश से ना? रास्ता जा रहा ना, हाँ, पत्थर वाला, हाँ, हाँ, हाँ। 9 किलोमीटर का है। हाँ, तो वहाँ पे ना ऊपर एक जगह तक, हद तक बाइक चली जाती है। अच्छा, वहाँ मोनी बाबा की गुफा है। हाँ, मोनी बाबा की। तो होगी 3-4 साल पुरानी बात, जब मैं जोनी भाई वहीं रह रहे थे, तो नॉर्मल वे में वहाँ गए गुफा में, बाबा जी से बातें करी, 5 बज रहे थे शाम के, हाँ, बाइक उठा के आ रहे थे, हमें पता ही नहीं चला हाथी खड़ा। अच्छा। और जो उसने चिंगाड़ मारी, मेरी बाइक स्टार्ट भी नहीं थी, वैसे ही लुढ़का के ला रहे थे, ऐसे सूंड से पत्ते ऐसे फेंक के हम बच गए। मैंने कहा ये क्या था, होश भी नहीं आया 1 मिनट को। तो मैंने कहा ये क्या था भाई, ये क्या हुआ? मैंने कहा बच गए भाई, आज तो हाथी था। वही तो ना, छुप के खड़ा रहता है ये, हाँ। पता नहीं लग पाता इसका। और वहाँ ना पूरे दिन पैदल चलते हैं यात्री, छोटे बच्चे, औरतें। हाँ हाँ, पैदल चलते हैं, बल्कि वहाँ बीच में ना एक रेस्टोरेंट है, वो चाय वाय बनाता है वो ना। पहाड़ी रेस्टोरेंट हाँ, वो हाँ। सहारनपुर के ही हैं दोनों। हाँ, वही लंगूर वहीं रहते हैं बहुत। वही रहते हैं, हाँ। वो बहुत गजब जगह है। सो भाई 12:10 हो चुके हैं और हम वापस पहुंच चुके हैं उसी लोकेशन पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है भाई सुभाष भाई, फिर ओके जी, गुड नाइट। ठीक रहा भाई, आज का टूर भी बढ़िया मजा आ रहा, गया, कुछ मजा अलग आ गया। सीखने को मिला है। जंगल तो देखने को मिला। हाँ, जंगल देख लिया और वाइब्स बढ़िया आ गई जंगल की। चलो ठीक है, फिर चलो, ठीक है, होती है मिलते हैं। मुलाकात ओके, जल्दी, बनाते हैं कुछ और प्लान। ओके। ठीक है भाई, निकलते हैं अब।